अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दुआ है कि आप जहीं कहीं से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, खुश रहें, सलामत रहें। अच्छा, वीज़ा के हवाले से कुछ खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये वीडियो जो है लेट नाइट बन रही है। अब 29th ऑफ नवंबर है, लेकिन जब तक मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी तो 30 30 ऑफ ऑफ अक्टूबर होगा, नवंबर। यानी कि इस महीने का लास्ट डेट होगा। तो इस हवाले से कुछ खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहली जो आप लोगों ने कमेंट्स में सवाल भेजे हैं और कुछ मेरी तरफ से भी खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ वीज़ा के हवाले से शेयर करूँगा। अच्छा, जो विज़िट वीज़ा के एक्सटेंशन के बारे में कुछ लोगों ने पूछा है कि सर क्या हमारा वीज़ा एक्सटेंशन हो जाएगा? देखिए मेरे भाई और दोस्तों, आपका वीज़ा एक्सटेंशन हो जाएगा, लेकिन आज चूँकि आखिरी तारीख है और इसके अगले दिनों में जो है छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी, 1, 2, 3, 4 तक छुट्टियाँ हैं, तो आपका अगर वीज़ा एक्सटेंशन के इन दौरान कोई लास्ट डेट है, तो आप यहाँ से ख़ुरूज करें। आप बाहर जब बाई रोड चले जाएँ या अपने मुल्क वापस चले जाएँ, ताकि आपको कोई जुर्माना ना पड़े या आपको कोई दूसरा मसला ना हो। तो आप चले जाएँ दोबारा, वीज़े जो हैं विज़िट वीज़े तो इससे कोई मसला नहीं है, निकलते रहते हैं, तो आप दोबारा भी आ सकते हैं। एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आपका जो एजेंट है वो आपको बोलता है कि हाँ, एक्सटेंशन मिल जाएगी आज, तो फिर ठीक है 30 तारीख में, नहीं तो आप फिर एग्जिट कर लें, यानी कि डेट चेंज होने से पहले। दूसरी बात, क्या हमारा वीज़ा रिन्यू हो जाता है? जो पाकिस्तानी है यूएई के अंदर जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो उसमें वीज़ा रिन्यू होगा? बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है। भाई, वीज़ा आपका रिन्यू हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो सवाल किया जा रहा है कि सर क्या मैं कंपनी चेंज करूँ? मैं मेरी मेरे मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं है या मेरे डॉक्यूमेंट अटस्टेटेड है, तो मैं यानी कि दूसरी कंपनी में चेंज करूँ? बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेजेस आए और कमेंट्स में भी आए। देखें भाई, हालात को देखें। अब मैं आपको यही मशवरा दे सकता हूँ, हालात को देखें और उस हिसाब से आप स्टेप लें। अगर आप इस दौरान में दूसरी कंपनी में यानी कि ऑफर लेटर मिला भी है, तो आप उसमें जाते हैं, मेबी जो है मसला खड़ा हो जाएगा, तो आप कुछ दिन इंतज़ार कर लें। ये जो हमारा रिसेंटली हमारे पीएम अनवारुल हक काकड़ आए थे और हमारे आर्मी चीफ भी आए थे, जो यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है मोहम्मद बिन जायद से, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में वीज़े खुल रहे हैं। अब बात करते हैं लेबर्स के। देखिए भाई, लेबर्स की भी वीज़े निकल रहे हैं, मैं आपको 2 नंबर बात नहीं कर रहा, टेलर्स के ऐसे वगैरह वीज़ा निकल रहे हैं और लेबर्स के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। लेबर होता तो उसको क्या 7वीं 8वीं पास है, उसको क्या अटेस्टेट करेगा? लेबर में ही तो आ रहा है तो बेचारा, तो उसको तो अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ड्राइवर हज़रात के लिए बहुत अच्छा है कि आप जो है आपके पास अगर आपकी मैट्रिक की सर्टिफ़िकेट है, अटेस्टेड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग यहाँ हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, सर हम तो यहाँ हैं, तो हम क्या करें अपने डॉक्यूमेंट्स का? क्या हम एम्बेसी से इसको अटेस्टेड कराएँ यहाँ यूएई में? नहीं भाई और दोस्तों, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स आपको तो मैं पहले भी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, आप यहाँ पर आते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरह अटेस्टेड करा कर आएँ। तो ये यहाँ से आप करेंगे तो आपका होएगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है फेक डिग्री बनाना, फेक जो सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ईज़ी है। लेकिन अटेस्टेशन जिस डॉक्यूमेंट की होगी वो तो इस बेस पे होगी क्या है, यानी कि तस्दीकशुदा है नहीं। तो फेक डिग्री की कभी भी, फेक सर्टिफिकेट की कभी भी अटेस्टेशन नहीं होगी। तो जब अटेस्टेशन नहीं होगी तो फिर मसला है। तो आप लोगों को जो यहाँ पर हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने होंगे भाई, कोरियर भेजें, कुछ भी करें आपको, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपने पहली गलती की थी, जब आते हुए आपको ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कराने चाहिए थे। अब आप ये कहते हैं कि सर हम क्या करें? तो आपके यहाँ से अटेस्टेशन तो नहीं होगी, पहले आपको वहाँ से करनी होगी, फिर यहाँ आकर किस्सा खत्म करना होगा, यानी कि कॉन्सुलेट से या अबू धाबी एम्बेसी से, सॉरी, हमारे एम्बेसी से। तो ये सारा तरतीब आपको पहले करना चाहिए था। यहाँ आकर आप कुछ नहीं कर सकते, अटेस्टेशन हो गई है ठीक है, नहीं तो आप दूसरा जॉब ढूंढें। अच्छा, दुबई जो वीज़े कहाँ पर निकल रहे हैं? देखें, शारजा और अबू धाबी का वीज़ा निकल रहा थोड़ा मुश्किल है। दुबई में हाँ, निकल रहे हैं वीज़े दुबई में, लेकिन उसमें जो आपके एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट हैं, वो अगर रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उसमें वीज़े निकल रहे हैं। और ये सारी, हाँ, बहुत से लोग कहते हैं सर हम कंपनीज़ की तरफ जाते हैं, कंपनी हमें कहती है कि आपका तो वीज़ा ही नहीं निकल रहा। देखें, ये जो लहर आप हम पाकिस्तानियों ने खुद छोड़ी, जब 24 चैनल, न्यूज़ चैनल ने, एक थर्ड क्लास चैनल ने एक न्यूज़ चला दी, जिसकी वजह से एक टिकटॉकर्स ने, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स ने कि यार पाकिस्तान के तो वीज़े नहीं निकल रहे। तो वहाँ से ये मसला खुद हमने खड़ा किया। हमें अब इस पर अफ़सोस ही कर सकता है, क्योंकि पश्तो में एक कहावत है कि किसने किया ये मैंने खुद किया, तो खुद का इलाज नहीं है। यानी पश्तो में है कि हमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, एक न्यूज़ चला ली, तो इसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं अभी वो डर रही हैं कि यार इसका इनका वीज़ा, हालाँकि मसला सबका था, सिर्फ़ एक का नहीं था। आपको देखें सिस्टम डाउन था, तो मसला सबका था, लेकिन पाकिस्तानी इसको पीक पर ले गए। तो कंपनीज़ जो हैं अभी डर रही हैं।
कंपनीज़ खुद ही अप्लाई नहीं कर रही हैं। क्यों? उनको पता है, वो खुद तो है नहीं कि वो अप्लाई करेंगे और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो नुकसान तो एचआर डिपार्टमेंट को है, उसको भी जवाब दे यार, वो अपने डिपार्टमेंट्स को जवाब दे कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं जब वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से भी वो खौफ़ज़दा हैं, तो कंपनीज़ उसमें डिले कर रही हैं। तो इस वजह से भी आप लोगों को कहा जा रहा है, हालाँकि वीज़े का मसला सबके साथ था, लेकिन पाकिस्तानी मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, तो ब दूसरी लास्ट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, वीज़े निकल रहे हैं यार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिसेंटली मैंने अपनी कंपनी में वीज़ा निकाला है पाकिस्तानी लड़के का, सिक्योरिटी का, उसके साथ ट्रक ड्राइवर का, अभी टेलर्स का भी आ रहा है, इस तरह आएँगे वीज़े। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और लेकिन जो लोग अभी एज पर पहुँच चुके हैं, यानी कि 1st 2, 3, 4 दिसंबर तक तो छुट्टियाँ हो जाएँगी, तो आप लोग जाएँ। अगर आपका एजेंट कहता है कि हो जाएगा आज 30 तारीख को, तो फिर मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता, तो आप एग्ज़िट करें, बेहतर होगा। और वो लोग पाकिस्तानियों को मेरा मशवरा है कि 2 यानी कि 2-3 महीना वेट करें, जो लोग आना चाहते हैं कि यार हम विज़िट पर आ जाएँ। तो अब मेरा मशवरा है कि आप वेट करें। और जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वीज़े कब से स्टार्ट होंगे, देखिए वर्क वीज़ा तो पाकिस्तान से पहले से बनता। हाँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके चांसेज़ हैं, तो ये है कि मैंने पहले भी बताया था 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर से इंशाअल्लाह एक लहर उठेगी, एक उम्मीद की किरण है, जो स्टार्ट हो जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ कि वीज़े लगना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों के सवालात का और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। मेरी कोशिश होती है कि जिधर से खबरें आएँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि खबरें ईज़िली यहाँ नहीं निकलती, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जैसी ही न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।